नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। भारत और डेनमार्क के बीच अगले महीने डेविस कप ग्रुप 1 का प्लेऑफ मुकाबला राजधानी के जिमखाना क्लब में खेला जाएगा। भारतीय टीम के नॉन प्लेइंग कैप्टन रोहित राजपाल ने कहा है कि भारत में कई ग्रास कोर्ट है, लेकिन दुनिया में महज 3 से 4 ग्रास कोर्ट ही हैं। रोहित राजपाल से बात की हमारे डिजिटल स्पोर्ट्स हेड मनोज जोशी ने। कि जो ध्यान दिया जाना चाहिए था, ज्यादा से ज्यादा कोर्ट बनने चाहिए थे, टूर्नामेंट्स होने चाहिए थे, वो नहीं हो पाए। हाँ, ग्रास कोर्ट जरूर बनने चाहिए और इंडिया में बहुत ग्रास कोर्ट हैं। अभी अगर आप वर्ल्ड में देखेंगे तो सिर्फ 3-4 जगह पे हैं, लेकिन इंडिया में ग्रास कोर्ट्स की कमी नहीं है। बहुत अच्छे और बहुत छोटे छोटे शहरों में भी ग्रास कोर्ट होते हैं। बट दिक्कत यह है कि आप सिर्फ ग्रास पे नहीं खेल सकते, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया सिर्फ 4 टूर्नामेंट ग्रास पे होते हैं वर्ल्ड वाइड, तो आपको हार्ड पे खेलना है। तो आपको मतलब लगता है कि इंडिया में रैंकिंग टूर्नामेंट कुछ घास के इंट्रोड्यूस होने चाहिए? देखिए एंड ऑफ द डे अगर आपको वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनना है तो आपको वहीं पे जाके compete करके उन्हीं लोगों को हराना है, उन्हीं के सरफेस पे, तब आप वर्ल्ड क्लास प्लेयर माने जाएंगे। तो सिर्फ अपने एडवांटेज से तो हम अभी डेविस कप में ये, क्योंकि ये कंट्री को एडवांटेज दिया जाता है तो हम कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज हम लोगों को प्लेयर ऐसे तैयार करने हैं जो ऑल सरफेस प्लेयर्स हों, क्ले पे भी हरा सकें दूसरे प्लेयरों को, हार्ड कोर्ट पे भी हरा सकें, बिकॉज सारा जो साल का सीजन है वो क्ले या हार्ड पे ही चलता है। तो अब बहुत स्पेशलाइजेशन आ गई है। आपके क्ले कोर्टर्स अलग तरीके से खेलते हैं, उनका फुटवर्क अलग रहता है। हार्ड कोर्टर्स अलग तरीके से खेलते हैं, उनका फुटवर्क अलग रहता है, उनका वे ऑफ प्लेइंग अलग है बिल्कुल। तो क्योंकि गेम इतना ये वन ऑफ द टफेस्ट गेम है और बहुत सारी जैसे 250 देश खेलते हैं, इस क्रिकेट की तरह या हॉकी की तरह नहीं है कि 7-8 कंट्रीज खेल रही हैं, उन्हीं में स्पेशलाइजेशन है, उनमें से भी 3-4 आपको, मैं उनको नीचा नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि लेवल ऑफ कंपटीशन कितना है। और इन सारे देशों के अंदर जो बच्चे जो अब आ रहे हैं वो पढ़ते नहीं हैं, वो सुबह से रात तक सिर्फ अपना फिजिकल एस्पेक्ट और अपना टेक्निक सिर्फ उसमें कर रहे हैं। तो अब तब आप देखते हैं कि जैसे नडाल जैसे प्लेयर बन रहे हैं या फेडरर जैसे प्लेयर आ रहे हैं या जोकोविच जैसे प्लेयर आ रहे हैं, और ये टॉप 100 के अंदर जो प्लेयर्स हैं इनमें बहुत आपस में बहुत कम डिफरेंस है, इनमें कोई भी किसी को एक दिन में मार सकता है। तो हमारे काफी जो श्रोता हैं वो शायद ये जानना चाहते हैं कि बच्चा कितनी उम्र में टेनिस खेलना शुरू करे, क्योंकि 2 तरह की थ्योरी है। एक 4 या 5 साल का बच्चा उसके हाथ में रैकेट पकड़ा दीजिए और वो उसी से खेले, और दूसरी थ्योरी ये कहती है कि बच्चा जब 13, 14, 15 साल तक होता है वो बोर हो जाता है, उसको सारी गेम खेलनी चाहिए और उसको परिपक्व होने के लिए 13-14 साल की उम्र का टाइम देना चाहिए। नहीं, देखिए अब जो आज का नया जो चल रहा है वर्ल्ड वाइड, आपको जल्दी पिक करना है कि आपको स्पेशलाइज किस गेम में करना है। तो 3 साल की उम्र से एक मिनी टेनिस इक्विपमेंट आता है जो शुरू होता है, उसमें नेट भी छोटा होता है और उसमें रैकेट भी छोटा होता है जैसे ये है यहाँ पे, और बॉल बड़ी होती है। तो 3 साल की उम्र में आपको बच्चे को आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन और बॉल सेंस ये डेवलप हो जाना चाहिए अगर आपको करना है, बिकॉज ये लाइक आई सेड टेनिस बहुत टफ गेम है और सबसे बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि 3 साल से लेकर 11-12 साल तक के बच्चे को टेनिस में ही रखने के लिए, बिकॉज स्टार्ट करने के लिए भी ये गेम टफ है, इट्स नॉट इजी। रैकेट चाहिए, बॉल चाहिए, फिर आप जल्दी बोर हो जाते हैं अगर आप अंदर रख नहीं रहे हैं। फुटबॉल की तरह नहीं कि आप मार रहे हैं, किक कर रहे हैं तो आप फिर भी खेल रहे हैं। तो आप 3 साल की उम्र से इसको शुरू करते हैं और मिनी टेनिस से शुरू करते हैं। और चैलेंज गेम का सबसे बड़ा ये रहता है, कोचेस का सबसे बड़ा रहता है। तो अब वर्ल्ड वाइड कोचेस जो आ रहे हैं वो 3 से 10 साल के बच्चों के लिए स्पेशलाइज कोचेस आ रहे हैं, जो वो फन चीजें डालते हैं टेनिस के अंदर, ताकि बच्चों को रोज मजा भी आए और उनका इंटरेस्ट भी बना रहे और आप बच्चे लूज ना करें दूसरे गेम्स को। क्योंकि 10 साल की उम्र तक बच्चा ये नहीं डिसाइड कर पाता कि मुझे फुटबॉलर बनना है, मैं भी नहीं कर पा रहा था। मेरा फर्स्ट लव हमेशा फुटबॉल था, बाद में टेनिस आया। तो इसलिए 10 साल 11 साल की उम्र में बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है। तो ये सिचुएशन ना आए, तो इसलिए ये कोच जो उस एज ग्रुप के कोचेज हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि जो जिस गेम में भी रखें उनमें फन एस्पेक्ट डाल के रखें, सो दे डोंट लूज द किड्स टू अदर स्पोर्ट्स। तो ये थे रोहित राजपाल जी। और अगर आप नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या आपके घर में कोई बच्चा है तो उन्होंने जो टिप्स दी हैं आपको रोहित जी ने, उनको आप लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि टीम के कप्तान है, इन्होंने कहा है तो वो पत्थर की लकीर है, यानी बहुत छोटी उम्र में पिक कीजिए। और जहां तक डेविस कप की बात है, इनका कहना है कि टफ चुनौती होगी, मुश्किल चुनौती होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एडवांटेज ग्रास कोर्ट का भारत को मिलने वाला है।